थी। श्री लाडली जी के केश अभी खुले हुए थे, तो लाडली जी ने सखी से कहा कि अरे ललिते, हमारी केश की सुंदर बेणी गूंथ दे जरा। तो हमारे लालजू महाराज ने हृदय में सोचा कि बड़ा सुंदर सौभाग्य प्राप्त होने का ये अवसर प्राप्त हुआ है, आज लाडली जी की मैं बेणी गूंथूंगा। ललिता जी से इशारे में कहा, ललिते कृपा करो। ललिता जी ने कहा, ठीक से नहीं गूंथ पाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, हम ठीक से। तो प्यारी जी देख रही हैं कि ललिता जी ऐसा कैसे, इशारेबाजी कहाँ चल रही है ये लालजू की तरफ। क्या बात है ललिते, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं लालन? बोले ये श्री जी आपकी बेणी गूंथना चाहते हैं। अच्छा, हमारी बेणी गूंथना चाहते हैं, इन्हें आती है? तो हमारे लालजू महाराज जो पास में ही विराजमान थे, तुरंत सामने आकर बोले, लाडली जू, मैं आपकी कसम खा के कहता हूं। बोले क्या कहते हो लालन? मेरी जैसी बेणी इनमें से कोई सखी नहीं गूंथ सकती। सेवा कुंज में विराजमान है श्री लाडली जी महाराज सुंदर सिंहासन पर। अच्छा, श्री लालजू महाराज कह रहे हैं, बेनी गूंथी कहा को जाने, मेरी सी तेरी सौ। लाडली जी मैं आपकी कसम खा के कहता हूं। क्या? बोले मेरी सी बेणी गूंथना कोई नहीं जानता यहाँ पे, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ लाडली जी, मुझे सेवा का अवसर प्रदान कीजिए, मैं बेड़ी गूंथना चाहता हूँ। लाडली जी मुस्कुराई, मुस्कुराई माने हाँ ठीक है गूंथ लो। बिच बिच फूल सेत पीत राते, को करी सके सो। लाडली जी बोली थोड़ा बताओ तो सही, मुख से बताओ कैसे गूंथोगे। तो लालजू महाराज बोले, लाडली जू आपके सुंदर केशों को अपने हाथ में लूंगा और फिर सुंदर सुंदर श्वेत पुष्प, पीत पुष्प, अरुण पुष्प, इन सबको बीच बीच में गुंफित करके वेणी में, और तब मैं सुंदर वेणी आपके लिए सजाऊंगा। आप भी कहोगी क्या बात है लालन, तुमने आनंद कर दिए, आज ऐसी वेणी कोई नहीं गूंथ सकता प्यारी जू। अच्छा ठीक है लालन। अब समस्त सखियों ने विचार किया कि सुंदर ये अवसर आ रहा है, लालन जो है वेणी गूंथेंगे, और लाडली जी बड़ी उत्साहित हैं, तो बड़ा सा दर्पण लाकर के सामने रख दिया। अब दर्पण में श्री लालजू महाराज देखें तो बेणी गूंथना बंद हो जाए, तो बेणी की तरफ देखें तो हृदय में लालसा हो कि लाडली जू के मुख की तरफ देखें, और प्यारी जू के नेत्र उस दर्पण में देख रहे हैं, और देख रहे हैं एकटक श्री लालजू महाराज को कि कैसे एकदम एकाग्रचित होकर के ये लालन हमारे वेणु को गूंथ रहे हैं। लाडली जू कहती हैं, बहुत सुंदर वेणी गूंथ रहे हैं आप, ऐसे ही गूंथिए। तो लालजू महाराज को चेत आता है, फिर गूंथना प्रारंभ कर देते हैं। बड़ा सा दर्पण है और उसमें दर्शन कर रहे हैं श्री लाडली जू महाराज, श्री लालजू महाराज का। बेणी के लिए यद्यपि पधराया कि बेणी कैसी गूंथी जा रही है उसका दर्शन करें, लेकिन लाडली जू महाराज तो हमारे लालजू के नेत्रों का दर्शन कर रही हैं। वे देख रही हैं कैसे एकदम एकाग्रचित होकर और बहुत गंभीर होकर कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, कहीं फिर सेवा मिले न मिले। अगर त्रुटि हो जाएगी तो सेवा नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत गंभीर होकर एकाग्रचित होकर लाडली जू की बेणी गूंथ रहे हैं श्री लालजू महाराज। कुंज सदन में प्यारो प्रिया की, बेनी गूंथत माई। सेवा कुंज में, उस सुंदर सेवा कुंज के दिव्य सदन में श्री लाडली जू महाराज की दिव्य बेणी को श्री लालजू महाराज गूंथ रहे हैं और फूल रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। क्या बात का उत्साह है? बोले फूले अधिक समात न तन मन, ये टहल भावती पाई, बेनी गूंथत माई। ये जो दिव्य सेवा मिल गई है, टहल मिल गई है, इस टहल को प्राप्त करके अपने भाग्य की बार बार सराहना कर रहे हैं लालजू महाराज। बोले आज कृपा हो गई लाडली जू की, मुझे ये दिव्य सेवा का सुअवसर प्राप्त हो गया।
लाडली जू की उस दिव्य वेणु को गूंथ रहे हैं। रची रची सुमन गहर सो मानत, जैसे पहुंचनी जाई, परम चतुर वर नवल रसिक पियती रस रहे लुभाई। यद्यपि परम चतुर हैं, चतुर शिरोमणि है श्री लालजू महाराज, लेकिन यहाँ चतुरता नहीं चलती है। जैसे श्री प्रियाजू की सुंदर बीणी को हाथ में लेते हैं और सुंदर सुंदर पुष्प उसमें गुंफित करके और सुंदर बीणी को जब सजाते हैं तो लालजू महाराज की सुध-बुध खोने लगती है। सामर्थ्य नहीं रह जाती है शरीर की कि वे उसको सुचारू रूप से बढ़िया सुंदर बीणी सजा सकें। तो लालजू महाराज बार बार शिथिल होते हैं, फिर बार बार सावधान होते हैं कि लाडली जू की हमें बीणी पूछनी है। तो सहचरी एक मुकुर ले ठाड़ी, बाड़ी झलक सुहाई, हित ध्रुव यह सुख अखियां ही जानत, कैसे कहो समझाई। रुद्रदास जी कह रहे हैं कि ये जो मैं सुख देख रहा हूं, ये सुख तो केवल मेरी अखियां ही जानती हैं, मेरी आंखें ही जानती हैं कि कैसी सुंदर शोभा हो रही है। सामने सखियां सुंदर दर्पण लेके खड़ी हैं, बड़ा सा दर्पण, और उसमें लाडली जू श्री लालजू महाराज को देख रही हैं और लालजू महाराज बड़ी गंभीरता से श्री लाडली जू की बेनी का गुंफन कर रहे हैं। बैठे रसिक समारन बारनी, कोमल कर ककही सो, ककही कहते हैं कंघी को, सुंदर कंघी ली और कंघी लेकर के श्री लाडली जू के सुकोमल हाथ से, क्योंकि हमारी लाडली जू बहुत सुकोमल है। काजर की रेख जहां पानन की पीक भारी, और सुकुमार ताई कैसे कह विचारिए, और सुकुमार ताई कैसे कह विचार। कैसी सुकुमारी है हमारी लाडली जू। बोले काजर की रेख लगा देती हैं सखियां तो लाडली जी को भार प्रतीत होता है। काजर की रेख कहीं पता लगेगी? आपके हल्का सा काला सा ऐसा लगा दिया जाए हाथ पे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, देखोगे तब दृष्टि जाएगी कि क्या लग गया। लेकिन हमारी लाडली जी इतनी सुकुमार हैं, इतनी सुकोमल हैं, पुष्पों का पराग बिछाया जाता है, पुष्प भी नहीं, और उसमें भी लाडली जू के श्रम बिंदु निकले आते हैं। तो लालजू महाराज हमारे पीत वस्त्र से बार बार झाड़ते रहते हैं कि लाडली जू को श्रम ना हो, बार बार चरण सेवा करते रहते हैं। लाडली जू बहुत विहरण कर लिया वन में, ऐसी सुकोमल है श्री लाडली जू। काजर की रेख और जहां पानन की पीक भारी, कह रहे हैं कि काजर की रेख तो भारी है ही, लेकिन मुख में पान चबाए हुए हैं श्री लाडली। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख कर जरूर जाना। मिलते हैं।